नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट की दुनिया पर। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ का सिलेबस जो यूजीसी द्वारा दिया गया है। तो आइए फिर आगे हम शुरू करते हैं। यह सिलेबस 10 इकाइयों में विभाजित है। इसके अंतर्गत पहली इकाई है जिसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसके विकास में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसके अंतर्गत प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, जिसमें प्राकृत, पाली, शौरसेनी, अर्धमागधी, मगधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं हैं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार है। हिंदी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं हैं। हिंदी के विविध रूप, इसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी है। हिंदी का भाषिक स्वरूप है। हिंदी का स्वर्णिम व्यवस्था है। खंड और खंडेतर। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार दिया गया है। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना दी गई है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप दिए गए हैं। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी। हिंदी की संवैधानिक स्थिति है। देवनागरी लिपि जिसकी विशेषताएं और मानकीकरण तय किया गया है। इसके बाद हमारी इकाई 2 आ जाती है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन हो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, राष्ट्र साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। फिर भक्ति काल आता है। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिनमें रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीतमुक्त आते हैं। रीत कवियों का आचार्यत्व है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु, पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग आता है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका के बारे में है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद की अवधारणा है। प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवाद और नई कविता आती है। नई कविता के कवि हैं। समकालीन कविता वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता है। इसके बाद इसी यूनिट के अंतर्गत दूसरा है जो है हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ, जिसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास, उपन्यास की अवधारणा है भारतीय उपन्यास की। प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र और उनका युग है। प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यासकार हैं जो वर्ष 2000 तक हैं। हिंदी कहानी आती है, जिसका उद्भव और विकास 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार हैं। हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, प्रमुख नाटक कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी के निबंध के प्रकार, प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, मध्यकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक दिए गए हैं। फिर आ जाती है इकाई तीसरी। इसमें भी 2 में बची हुई चीज़ें हैं, जिसमें है हिंदी की अन्य गतिविधियाँ, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्ट डायरी के बारे में पढ़ना है। हिंदी का प्रवासी साहित्य अवधारणा, प्रमुख साहित्यकार को पढ़ना है। फिर इकाई 3 आ जाता है, जिसके अंतर्गत है साहित्य शास्त्र, जिसे काव्य शास्त्र भी कहते हैं। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन,
प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत हैं रस सिद्धांत, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की चर्चा की गई है। शब्द, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी दी गई है। टी.एस. एलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा है। आई ए रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत है। रूसी रूपवाद की चर्चा है। नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, इन सब की भी चर्चा इकाई 3 के अंतर्गत की जा रही है। इकाई 4 पे आते हैं जहाँ पर वैचारिक पृष्ठभूमि का जिक्र है। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारत हिंदू और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक विमर्श पे भी चर्चा है इस सिलेबस के अंतर्गत। अब आ जाते हैं हम इसके बाद इकाई 5 पे, जिसके अंतर्गत हिंदी कविता है और जिसके पृथ्वीराज राठौर की रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली है जिसके संपादक नरेंद्र झा है। पद संख्या 1 से 25 तक दिया गया है। कबीर है संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद संख्या 160 से 209। जायसी की ग्रंथावली है जो संपादक रामचंद्र शुक्ल है जिसके नागमती का वियोग खंड है। सूरदास का भ्रमर गीत सार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादक है। पद संख्या 21 से 70 है। तुलसीदास का रामचरितमानस विशेषता उत्तरकांड दिया गया है। बिहारी सतसई इसके संपादक हैं, संकलन करता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। दोहा संख्या 1 से 50 तक है। फिर घनानंद का कविता आ जाता है, संकलन करता है इसके विश्वनाथ मिश्र है। कवित्व संख्या 1 से 30 है। मीरा है इसके हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रारंभ से 20 पद दिए गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है प्रिय प्रवास। और मैथिली शरण गुप्त भारत भारती साकेत का 9वां सर्ग है। जयशंकर प्रसाद का आशु का मायनी जिसके अंतर्गत श्रद्धा लज्जा इड़ा है। फिर हम आ जाते हैं निराला पे, जूही की कली, जागो फिर एक बार, मन सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु। फिर सुमित्रानंदन पंत है परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेव वर्मा की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरे दुख की बदली। फिर आ जाता है फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का द्वीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। फिर है रामधारी सिंह दिनकर का है उर्वशी। तृतीय अंक है विशेषता इसमें रश्मि रथी है। फिर आ जाता है नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा है अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। फिर इसी के अंतर्गत आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अक्किया जी की रचना। इसमें है कलगी बाजरे की, यह द्वीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र जी का है गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध का है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। फिर धूमिल आ जाते हैं, इनकी भी कविताएं हैं नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। इसके बाद आते हैं इकाई 6 हिंदी उपन्यास पे, पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास जी की परीक्षा गुरु प्रेमचंद का गोदान, आगे का शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु है मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस। फिर भीष्म शाहनी का आता है तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का आता है जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी। फिर जगदीश चंद्र जी का आ जाता है धरती धरना अपना। फिर इसके बाद हम आते हैं इकाई 7 पर, जिसके अंतर्गत कहानियां हैं राजेंद्र बाला घोष, शबंग महिला भी कहते हैं इनकी है, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली। फिर माधव राव शप्रे का है एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान है राही। प्रेमचंद जी की है ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिकारमण। प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना। चंद्र शर्मा गुलेरी का है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। जैनेन्द्र का है
अपना अपना भाग्य फणीश्वरनाथ रेणुका है, तीसरी कसम लालपान की बेगम, अज्ञे का है गैंग्रीन, शेखर जोशी का है कोशी का गठवार, भीष्मशानी का अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा शोभती का है सिक्का बदल गया, हरशंकर परशाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन जी का है पिता, कमलेश्वर का है राजा, निर्वंशिया, निर्मल वर्मा का है परिंदे। इसके पश्चात हम आते हैं इकाई 8 पर, इसके अंतर्गत है नाटक, जिसमें भारतीय हिंदू जी का है अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद जी का है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धर्मवीर भारती जी का है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है सिंदूर की होली, मोहन राकेश का है आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का है आगरा बाजार। फिर इसके पश्चात आते हैं हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर, बकरी है, शंकर शेष का है एक और, द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ का है अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का है महाभोज। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं अपने इकाई 9 पर, जिसके अंतर्गत है हिंदी निबंध, भारतीय हिंदू जी का है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है क्या शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का है शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र जी का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य, और आखिरी और यूनिट 10 इकाई 10 है, जिसके अंतर्गत आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं हैं। रामवृक्ष वेनीपुरी जी की है माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा का है ठाकुरी बाबा, तुलसीदास का है मुर्दगिया, शिवरानी देवी का है प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी, यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन जी का है क्या भूलूं क्या याद करूं, और फिर इसके पश्चात आता है रमणिका गुप्ता जी का है आप हुदरी, और हरिशंकर प्रसाई भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल संकीर्तन, मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद। इस तरह हमारा संपूर्ण सिलेबस समाप्त होता है, और ये सारा सिलेबस जो दिया गया है ये ऑफिशियल सिलेबस है, जो एनटीए द्वारा दिया गया है, यूजीसी नेट का सिलेबस है, और इसके अंतर्गत 10 यूनिट आती है जैसा कि आपने देखा, और जो यूनिट जहाँ से हिंदी उपन्यास शुरू होता है वहाँ से लेकर के और यूनिट 10 तक की चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, मूल पाठ के रूप में। आप पीडीएफ वहाँ से क्रमवार तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए हमारे जीमेल पे आप मेल कर सकते हैं हमें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जुड़िए हमसे, नहीं भी आ रहा है तो भी एक बार जुड़िए और मौका दीजिए, आगे आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले समय में नेट से संबंधित बहुत सारे कंटेंट आएंगे, जिसमें किसी बुक के बारे में चर्चा की जाएगी, एक कंप्लीट बुक का स्टडी होगा, इसके अलावा मूल पाठ का यहाँ पे वाचन होगा। इसके अतिरिक्त हम आपको गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप आगे आने वाले हमारे किसी भी वीडियो को देख सकें और हमसे जुड़े रह सकें। धन्यवाद। आपका सहयोग हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। विशेष जानकारी या किसी अन्य समस्या के लिए हमारे जीमेल पर आप मेल कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। हिंदी नेट की दुनिया।